आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में हैरान कुन राज बताने जा रही हूँ जहाँ एक से ज्यादा शादियां करना तो जुर्म है, लेकिन जिस्म फरोशी करके पैसा कमाना जायज है। और तो और यहाँ हम जिनसी परस्ती या शादी को कानूनी तौर पर जायज करार दिया गया है। यहाँ चूहों को मारना या बेचना कानूनी जुर्म है, मगर फिर भी इस मुल्क को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी के नाम से जाना जाता है। दर हकीकत ये मुल्क कोई और नहीं बल्कि कनाडा है। आज की वीडियो में मैं आपको कनाडा के दिलचस्प और अजीबोगरीब फैक्ट्स बताने जा रही हूँ। अगर आपने अभी तक नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। जिन्हें आप पहले नहीं जानते होंगे, वाजे रहे, रूस के बाद कनाडा 99,84,670 किलोमीटर रकबा रखने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। ये 10 सूबों और 3 रियासतों पर मुश्तमिल है। कनाडा की आबादी 3 करोड़ 70 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। मजहब के लिहाज से कनाडा में 67% लोग ईसाई, 3.2% मुसलमान, 1.2% हिंदू, 1.4% लोग सिख और 17% लोग ऐसे हैं जो किसी भी मजहब को नहीं मानते। कनाडा की पहली अजीब बात यह है कि कनाडा यूरोप का पहला और पूरी दुनिया का चौथा ऐसा मुल्क है जिसने 20 जुलाई 2005 को हमजिन्स शादियों को कानूनी तौर पर लीगल करार दिया गया था। कनाडा में लड़के के लिए शादी की उम्र 29 साल और लड़की की शादी की उम्र 27 साल मानी जाती है। कनाडा में एक से ज्यादा शादियां करना तो जुर्म है, लेकिन कनाडा में जिस्म फरोशी को कानूनी हक हासिल है। यानी कनाडा के लोग ना सिर्फ जिस्म फरोशी करके पैसा कमा रहे हैं बल्कि इसे कानूनी बिजनेस का भी दर्जा दिया गया है। अब जो बात मैं आपको कनाडा के बारे में बताने जा रही हूँ, यकीनन आप लोग इसे जानकर दंग रह जाएंगे। वाज़ेह रहे कि कनाडा में चूहे का मालिक बनना आसान बात नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट से स्पेशल परमिशन लेना पड़ती है, जबकि कनाडा में जिंदा चूहे को मारना या इसे बेचना एक बहुत बड़ा गैर कानूनी काम है। कनाडा की एक और हैरान कुन बात यह है कि इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के बच्चे दुनिया में सबसे ज्यादा रोते हैं। कनाडा के इलाके चर्चल में लोग अपनी गाड़ियां सिर्फ इसीलिए खुली छोड़ जाते हैं कि यहाँ से गुजरने वालों पर अगर कोई रिच हमला भी कर दे तो वो गाड़ी में पनाह ले सके। कनाडा के शहर क्यूबक में एक ऐसा होटल भी मौजूद है जो मुकम्मल तौर पर बर्फ से बना हुआ है। ये होटल हर साल तामीर किया जाता है क्योंकि ये गर्मियों में पिघल जाता है। इसे हर साल बनाने के लिए 400 टन बर्फ इस्तेमाल होती है। कनाडा का सबसे कम दर्जा हरारत -36 दर्जा सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ये टेम्परेचर 1947 में रिकॉर्ड किया गया था। कनाडा के पास दुनिया की सबसे छोटी झील है। ये सिर्फ 24.3 मुरब्बा मीटर पर मुहित है। कनाडा की एक और अजीब बात यह है कि कनाडा के 522 एयरपोर्ट ऐसे हैं जहां रनवे की सहूलत मौजूद है, लेकिन 931 ऐसे एयरपोर्ट भी हैं जहां रनवे की सहूलत मौजूद ही नहीं है। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल के बारे में मशहूर है कि मॉन्ट्रियल में घरों से ज्यादा चर्च मौजूद हैं, इसीलिए इसे सिटी ऑफ द चर्च भी कहा जाता है। कनाडा में रहने वाले 50% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी पैदाइश कनाडा में हुई ही नहीं है। कनाडा दुनिया भर में अपनी बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की वजह से काफी मशहूर है। इसका शुमार दुनिया की वेल एजुकेटेड कंट्रीज के अलावा दुनिया के सबसे खुशहाल और पुरअमन ममालिक में होता है। खुशहाल और अमन पसंद ममालिक की फहरिस्त में कनाडा का नंबर 7वां है। कनाडा का दारुल हुकूमत ओटावा है। ये मास्को के बाद दुनिया का दूसरा सर्द तरीन दारुल हुकूमत है, जबकि सबसे बड़े शहर का एजाज टोरंटो को हासिल है। टाइम के लिहाज से कनाडा पाकिस्तान से 9 घंटे पीछे है। ये एक ऐसा मुल्क है जहां हर साल 22 करोड़ 7 लाख हेक्टोलीटर शराब पी जाती है। इस हिसाब से कनाडा में हर शख्स साल में 80 लीटर शराब पी जाता है, जो इसकी आमदनी के 70% हिस्से के बराबर होता है। कनाडा का हर शख्स हर साल तकरीबन 190 अंडे खा जाता है, जबकि कनाडा में सबसे ज्यादा मैक्रोनी और पनीर को इस्तेमाल किया जाता है। वाज़ेह रहे कि दुनिया में चीन के बाद कनाडा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है, जबकि सऊदीया और बोलीविया के बाद कनाडा तीसरा ऐसा मुल्क है जहां तेल के ज़खायर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। कनाडा का नेशनल पार्क दुनिया का सबसे बड़ा पार्क माना जाता है, यहाँ तक कि ये पार्क पूरे स्विट्जरलैंड से भी बड़ा है। कनाडा में 98%
60% लोग इंग्लिश और फ्रेंच जुबान का इस्तेमाल करना जानते हैं। कनाडा में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को कैनेडियन डॉलर के नाम से जाना जाता है। अमेरिका और रूस के बाद कनाडा के खलाई प्रोग्राम को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा प्रोग्राम समझा जाता है। कनाडा में 40% जंगलात पाए जाते हैं, जो इतने बड़े हैं कि इनमें बहुत से ममालिक समा सकते हैं। जैसा कि इन जंगलात में जापान, इटली, कंबोडिया, जर्मनी और फ्रांस आसानी से आ जाते हैं। कनाडा के शहर टोरंटो में सीएन टावर 2007 तक दुनिया का सबसे बड़ा और आजादा स्ट्रक्चर था। इसके बरक्स दुनिया के सबसे बड़े जजीरों की बात की जाए तो दुनिया के 3 बड़े जजीरे कनाडा में ही पाए जाते हैं। कनाडा के पानी को मिनरल वाटर से भी ज्यादा साफ माना जाता है। यही वजह है कि दुनिया के ताजा पानी का 20% से ज्यादा हिस्सा कनाडा में है। इसके अलावा दुनिया के सबसे बड़ा नॉन पोलर स्नोफील्ड, दुनिया का सबसे बड़ा रोड, दुनिया के सबसे बड़े रेत के टेले, दुनिया का सबसे बड़ा पानी का जजीरा, दुनिया का सबसे बड़ा बीच, दुनिया का सबसे बड़ा स्केटिंग रिंग रोड, दुनिया की सबसे बड़ी झील, दुनिया की सबसे लंबी स्ट्रीट। इसके अलावा दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम के जखायर भी कनाडा में मौजूद हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा और लंबा बॉर्डर रखने का एजाज भी कनाडा के पास है, क्योंकि कनाडा और अमेरिका के दरमियान बॉर्डर की कुल लंबाई 8,898 किलोमीटर है। कनाडा का कौमी फूल मैपल है। यही वजह है कि कनाडा ने अपने कौमी फूल को झंडे में भी जगह दी है। कनाडा की 80% आबादी शहरों में रहने वाली है, जबकि कनाडा में यौम आजादी 1 जुलाई को मनाया जाता है। कनाडा की एक और हैरानकुन बात यह है कि कनाडा की 2 सरकारी जुबानें हैं, एक इंग्लिश और दूसरी फ्रेंच है, जबकि ज्यादा मकबूलियत फ्रेंच जुबान को हासिल है। कनाडा के कौमी खेल की बात करें तो कनाडा का कौमी खेल आइस हॉकी है। आइस हॉकी के अलावा कनाडा में मशहूर खेल फुटबॉल, गोल्फ, बेसबॉल, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल है। कनाडा में 2.5 लाख से ज्यादा झीलें हैं। इन झीलों में दुनिया के साफ पानी का 5वां हिस्सा मौजूद है। कनाडा की फौज के पास 1400 आर्मी व्हीकल्स और 34 बहरी जहाजों के अलावा 861 लड़ाका जंगी तैयारे भी हैं। कनाडा में सिर्फ एक ही रेगिस्तान है और ये दुनिया का वाहिद ऐसा रेगिस्तान है जहां पर मुसाफिरों को चलने के लिए पोर्ट वॉक मुहैया की गई है। एक अंदाजे के मुताबिक कनाडा में सफेद बालुओं की तादाद सबसे ज्यादा है, जबकि कनाडा की 80% आबादी इंटरनेट का इस्तेमाल करती है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कनाडा टेक्नोलॉजी में कितना आगे है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।